हेलो डियर स्टूडेंट्स, राज टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसमें जो है हमने लास्ट लेक्चर में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में देखा था। ब्रेक इवन पॉइंट भी जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं और कंट्रीब्यूशन भी जो है हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होता है उस ब्रेक इवन पॉइंट का जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने बीईपी के बारे में देखा था लास्ट लेक्चर में कि बीईपी होता क्या है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि इसमें है कि इन एनी बिजनेस द पॉइंट एट विच the total sales amount is equal to the total cost of the goods sold is called break even point। यानी कि जहां पर जो है टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाए, टोटल जो सेल्स है हमारी वो टोटल कॉस्ट के जहां पर इक्वल आ जाती है तो वहां पर क्या होता है, वो बीईपी हो जाता है। या क्या कहें, नाइदर प्रॉफिट लॉस इन द बिजनेस एट दिस पॉइंट। यानी कि जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर जो है ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही उस पर कोई लॉस होता है। जैसे कि आप देखोगे जब टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ना हमारा प्रॉफिट होगा ना हमारा लॉस होगा। यानी कि अगर हम बीईपी से अगर ज्यादा पर सेल्स करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा और अगर बीईपी से हम कम सेल्स करेंगे तो हमें लॉस होगा। ये इस तरह से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड होता है। नेक्स्ट जो है हमने इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे और इसका जो है हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर किया था। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स एट विच द बिजनेस नाइदर मेक्स एनी प्रॉफिट नॉर ए लॉस। यानी कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि वो एक इस तरह की सेल्स होती है कि जहां पर जो है हमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना हमें कोई लॉस होता है। द मोर सेल्स अबव दिस सेल्स द मोर प्रॉफिट द बिजनेस विल मेक। यानी कि अगर हम इस सेल से ज्यादा सेल करेंगे तो हमें क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से जो है क्या होती है, कम होती है, तो thus the excess of sales above the break even point is called the margin of safety। यानी कि जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से जो हम ज्यादा सेल्स कर रहे हैं उसे ही जो हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, अब हम देखें इसको, इसका जो फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू माइनस सेल्स एट बीईपी। यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो हम सेल्स कर रहे हैं उससे अगर हम सेल्स ज्यादा करते हैं इट मीन्स वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो वही जो है हमारा क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो भी होता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट अपॉन सी इंटू एस। ये भी फॉर्मूला जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो ग्राफिकल मेथड होता है ब्रेक इवन पॉइंट का वो क्या होता है, when cost volume profit related information is presented on a line diagram। यानी कि जब हम डायग्राम पर इसको जो है प्रेजेंट करते हैं इट इज कॉल्ड ए ब्रेक इवन चार्ट।
इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन चार्ट कहते हैं। इन दिस द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस। जितने भी हमारा प्रोडक्शन की क्वांटिटी होती है उन सबको हम एक्स एक्सिस पर मार्क करते हैं। एंड द कॉस्ट एंड सेल्स आर मार्क्ड ऑन द वाई एक्सिस। और जो हमारी कॉस्ट होगी, सेल्स होगी, उसे जो है हम किस एक्सिस पे मार्क करेंगे, वाई एक्सिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड मीट्स द वाई एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है ड्रॉ किया जाता है, जो मीट करती है कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। अभी जब मैं डायग्राम इसमें आपको बताऊंगा तो ये सारी चीजें जो है वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर दिस द टोटल कॉस्ट लाइन इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट्स द सेल्स लाइन। देन हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं और फिर सेल्स लाइन को, जहां पे ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट करती हैं। द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट लाइन एंड द सेल्स लाइन इंटरसेक्ट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर भी ये दोनों लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जो है कौन सा होगा, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। बिफोर दिस पॉइंट देयर इज ए लॉस मेकिंग सिचुएशन एंड आफ्टर दिस पॉइंट देयर इज ए प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन। यानी कि इस पॉइंट से अगर हम पहले सेल करते हैं तो दैट इज लॉस सिचुएशन, बट अगर हम इसके बाद सेल करेंगे यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा इससे ऊपर सेल करेंगे तो दैट इज प्रॉफिट सिचुएशन। आई थिंक ये आपकी क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैं आपको एक रफली इसमें बताता हूं कि जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो क्या कह रहा है कि जो क्वांटिटी है हमारी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी वगैरह जो है शो करनी होती है, यानी कि यूनिट्स वगैरह जो है हमारी वो यहाँ इधर शो होंगी एक्स एक्सिस पर, और कॉस्ट या सेल्स वो इस वाले एक्सिस पर शो होंगी। पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से एक्स वाई एक्सिस को मीट करती हुई एक पैरेलल लाइन जो है यहाँ से बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल ये फिक्स लाइन खींची जाती है। यहां से जो है हम टोटल कॉस्ट लाइन खींचते हैं और यहां से हम सेल्स लाइन को बनाते हैं, ये बिल्कुल जीरो से। जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ये हमारा बीईपी पॉइंट होता है। इससे अगर हम ऊपर ये वाली सेल करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर इससे नीचे सेल करेंगे तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसको मैं आगे जो है अच्छी तरह से डायग्राम में आपको बता देता हूं। ये अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफिकल मेथड है उसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझेंगे। तो अब जैसे क्वेश्चन में जो हमें वो कह रहा था कि सबसे पहले जो है एक्स एक्सिस, ये जो है आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है तो फिक्स्ड कॉस्ट लाइन हमने मान लो यहाँ पे जो है ड्रॉ कर ली, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी। क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा ही होगी, तो इसलिए इसको जो है हम टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट से लेते हैं और ये इसको मिलाते हुए इस तरह से करके हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और जो सेल्स है, अगर हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो इट मीन्स जो है वो जीरो लेवल से लिया जाता है उसको, तो जीरो लेवल से हमारी सेल्स होती हुई ये यहाँ तक जो हमारी टोटल सेल्स लाइन आ जाएगी। अब जहां पे ये दोनों लाइन है, टोटल कॉस्ट और टोटल जो हमारे ये वाली जो हमारी सिचुएशन हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम इससे ज्यादा सेल्स करते हैं, ये वाली जो सिचुएशन है हमारी,
ये क्या आ रहा है हमारा प्रॉफिट। और अगर हम इससे कम सेल करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा लॉस। ये इधर को हमारा जो है इससे ज्यादा अगर हम सेल करते हैं तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, और अगर इधर को करेंगे तो ये अमाउंट में आएगा। ये जो है हमारी ये यूनिट्स है, सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स, और ये हमारा रुपीज में आता है। अब अगर हम देखें, देखो हमारा जो बीईपी पॉइंट है वो ये है, अमाउंट में हमारा जो है ये 3000 आ रहा है और यूनिट्स में भी हमारा लगभग 3000 आ रहा है। तो आई थिंक ये जो डायग्राम है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो है वो मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिससे कि आपके और भी ये समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम, अब जैसे क्वेश्चन में क्या है, हम क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। हमको जो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है इसमें इन यूनिट्स में, ग्राफिकली एंड वेरीफाई द आंसर बाय कैलकुलेशन। सेल्स वॉल्यूम है हमारा 5000 यूनिट्स, और एक जो हमारी यूनिट है वो कितने की है, 10 रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट हमारा 6 रुपए का है और एक यूनिट है हमारी 5 रुपए की। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 10,000 का है। अगर देखो हम इसके अकॉर्डिंग देखें इसको कि जो सेल्स है हमारा, सेल्स सेल्स जो है अगर पर यूनिट देखें, पर यूनिट, और जो टोटल अमाउंट हमारे पर यूनिट हमारा कितना है, 10 रुपए का। और अगर टोटल अमाउंट देखें 5000 यूनिट्स है, 10 रुपए के हिसाब से 50,000 की, माइनस इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज पर यूनिट, और यूनिट्स हमारी 5000 ही हैं, तो 6 5 जो 30, ये माइनस करेंगे 20,000 और ये 4, ये हमारा कैलकुलेट होकर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा टोटल अमाउंट है 10,000 रुपए का, और इससे में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या ईबीआईटी। अब जैसे हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ये यूनिट्स है हमारे 500 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 1500, इसको जो है आपके स्केल से बनाना है, और जो 1 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसमें जो है इसको मार्क करते चले जाना है। 1 सेंटीमीटर में 500, फिर 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, इस तरह से करके 5000 तक। नेक्स्ट ये अमाउंट आ जाएगा 5000, 10,000, 15,000, ये भी 1 सेंटीमीटर पे आप ले लेना। अब अगर हम देखें, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है कि एक पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करनी होती है एक्स एक्सिस की। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई को मीट करती हुई एक एक्स एक्सिस पर जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, 10,000। तो ये जो है हमारा 10,000 का एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी, बिल्कुल इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे 10,000 पे। अब टोटल कॉस्ट अगर हम देखें, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, टोटल कॉस्ट वेरिएबल और
फिक्स्ड। तो वेरिएबल हमारी 30,000 की है और फिक्स्ड है हमारी 10,000 की, तो टोटल आ जाएगा हमारा 40,000 का। अब यहां से जो है, क्योंकि एक्चुअली जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा प्रोडक्शन भी ना हो तो कॉस्ट तो हमारी कुछ ना कुछ रहती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए जब टोटल कॉस्ट लाइन हम बनाते हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट से जो है ड्रॉ की जाती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट से टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 40,000, तो जस्ट 40,000 के सामने जो है यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और जो है इसको हम यहाँ से 10,000 से और स्केल से इसको यहाँ पे मिला देंगे। देन जब हम सेल्स को ड्रॉ करेंगे, सेल्स एक्चुअली अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम कोई सेल्स करेंगे नहीं, इसलिए सेल्स को जो है 0 से ड्रॉ किया जाता है। और कितनी सेल्स कर रहे हैं हम 50,000, तो इसके सामने और यूनिट्स कितनी है 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स के सामने और इधर 50,000 के सामने जो है बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से करके, और फिर इसको जो है सेल्स लाइन को यहाँ से स्केल को रख के और इन दोनों पॉइंट को यहाँ से इस तरह से हम मिला देंगे। जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज बीईपी। अगर हमें बीईपी इन यूनिट्स निकालना है, बीईपी इन यूनिट्स, तो कितनी यूनिट्स हमारी आ रही हैं इसमें 2500 यूनिट्स। अगर हमें कैलकुलेट करना हो बीईपी इन रुपीज, तो इसी के जस्ट अगर आप इधर को देखें, देखो ये तो कितने रुपीज आ रहा है निकल के 25,000, तो रुपीज में जो है ये 25,000 रुपीज आएगा। तो इस तरह से करके जो है हम ये ब्रेक इवन पॉइंट का जो ग्राफिकल मेथड है इसको शो कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे जो पूछा जा सकता है कि इलस्ट्रेट द ग्राफिकल मेथड ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको इलस्ट्रेट करके एक एग्जाम्पल जो इस तरह से उसको दे देना है और उसको इस तरह से जो है आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगर हम इसको वेरीफाई करें, वेरिफिकेशंस में अगर हम देखेंगे कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है इन यूनिट्स, उसका फॉर्मूला जो है मैंने पीछे आपको लिखा रखा है, वो आप पीछे से देख लेना पिछले लेक्चर में। तो उसका फॉर्मूला होता है F/C पर यूनिट। तो F हमारा 10,000 है और C हमारा पर यूनिट कितना आया है, यहां से हमने कैलकुलेट किया है। C का फॉर्मूला होता है S माइनस वी। C इज इक्वल टू, अगर आप S में से V को माइनस कर देंगे तो हमारा C आ जाएगा। तो ये हमारा है 4, इससे अब इसको डिवाइड करेंगे 2500, इट मीन्स 2500 जो है यूनिट्स ही आ जाएगी हमारी, और 2500 यूनिट्स ही हमारी जो है ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग आ रही है। अगर हम इन यूनिट्स निकालेंगे तो F/C इंटू एस और हो जाएगा यहां पर S, तो S कितना है हमारा 10, तो 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट मीन्स 25,000 जो है हमारा इन रुपीज कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आई थिंक ये जो मेथड है आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह से जो है आगे एक क्वेश्चन और है, ये आप जो है इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे सेल्स है, इसमें सेल्स हमारी 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 2 लाख है एंड फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 1 लाख है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इसको देखना आप, ये आपका होमवर्क है। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ग्राफिकल मेथड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कल से जो है जो आगे के जो हमारे लेक्चर आएंगे उसमें हम
ब्रेक इवन पॉइंट के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल्स वो यहाँ पर आपके कराए जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप वहाँ पर एग्जाम में छोड़ के ना आए। बस आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, सब्सक्राइब कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।